अस्सलाम भाई। आज जो है वो एक्सरसाइज 12 ए का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में बात क्या हो रही है, ये बोल रहे हैं अ पिरामिड विद अ ट्रायंगुलर बेस हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे डायग्राम नहीं थी हुई, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे आपके पास पिरामिड है कौन सा, यहाँ पे ट्रायंगुलर बेस पिरामिड दिया गया है। ठीक है, ट्रायंगुलर बेस पिरामिड है जिसका वॉल्यूम हमें बता दिया गया है। क्या बता दिया गया, जिसका हमें वॉल्यूम बता दिया गया है कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इफ द बेस एंड हाइट ऑफ द ट्रायंगुलर बेस आर 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, मतलब कि ट्रायंगल बेस पिरामिड है ये। और फिर बोला गया है कि इसकी जो आपके पास ट्रायंगल की बेस है वो 5 है और 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली है हाइट और बेस। ठीक है, बेस 5 है, हाइट 8 है। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ अलग पेन से। ठीक है, तो ये रही 5 एंड 8 सेंटीमीटर, ये क्या है, आपके पास ट्रायंगल की बेस है। अब फाइंड दी हाइट ऑफ द पिरामिड। हाइट ऑफ द पिरामिड वैसी ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। अब यहाँ क्या करना है, आपको सबसे सबसे पहले बेस निकालनी है। तो बेस का फॉर्मूला क्या है, 1/2 आपके पास बेस इंटू हाइट जो है वो ट्रायंगल का फॉर्मूला है। तो बेस की जगह 5, हाइट की जगह 8 और 20 आ जाएगा आपका बेस एरिया। जब 20 बेस एरिया आ गया तो वॉल्यूम, वॉल्यूम के नीचे लिखे वॉल्यूम जो कि 50 है। बेस एरिया के नीचे लिखें 20 और हाइट के नीचे लिख दें h, या आपके पास हाइट लिख दो। और फिर आप नॉर्मल सॉल्यूशन से हाइट निकाल लो 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इसका जो यूनिट आएगा वो सेंटीमीटर आएगा। आपके पास ना स्क्वायर आएगा ना क्यूब आएगा, क्योंकि ना वॉल्यूम बोला गया ना एरिया बोला गया, सिंपल एक हाइट बोली गई है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड विद अ हाइट ऑफ 12 मीटर इज 100 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स स्क्वायर बेस। अब देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक अलग सी चीज़ है। अब यहाँ पे मुझे क्या-क्या दिया हुआ है, मैं पहले ये देखता हूँ। सबसे पहली बात जो मुझे सबसे शुरू में बता दी गई है, वो ये है कि हाइट जो है, इस पिरामिड की हाइट कितनी है, 12 मीटर है। और फिर मुझे वॉल्यूम भी बताया गया है कि वॉल्यूम जो है, वो आपके पास क्या है, 100 मीटर क्यूब है। मतलब कि मेरे पास बेस एरिया नहीं दिया हुआ। अब यहाँ पे और देखो, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड दिया हुआ है 1/3, तो ऐसे देखते हैं बेस एरिया नहीं दिया हुआ, हाइट दी हुई है। तो मैं फार्मूले में प्लग इन करके बेस एरिया निकाल लूंगा, जो कि मैं निकाल भी लूंगा आराम से। लेकिन मसला क्या बोला गया, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स स्क्वायर बेस। अब जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मुझे पता चल जाएगा कि इसका एरिया क्या है, लेकिन मुझे इसकी ना लेंथ निकालनी है। मुझे पता है स्क्वायर की एक लेंथ निकालूं तो वही चारों लेंथ होती हैं। आपके पास सबसे पहले हम बेस एरिया निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड की जगह ही लिखा 100, फिर लिखा 1/3 और 1/3। बेस एरिया की जगह लिखा बेस एरिया और हाइट की जगह लिखा 12 और फिर सॉल्व कर दिया। बेस एरिया आ गया 25 मीटर स्क्वायर, मतलब कि स्क्वायर का जो एरिया है वो कितना है, वो 25 है। अब आप निकालोगे यहाँ पे स्क्वायर की लेंथ। अब मुझे पता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया होता है स्क्वायर का। मुझे एरिया पता है कितना है, 25 है, और एल का स्क्वायर के बराबर है। तो क्या मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लूंगा। जब मैं रूट लूंगा तो मेरे पास एल की वैल्यू आ जाएगी 5, और फिर आप लिख दोगे दी लेंथ ऑफ इट स्क्वायर इज 5 मीटर, और यहाँ पे ये वाली बात लिखी हुई भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है।